नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कुमार मयंक आज फिर अपने चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के बीच। हमारा चैनल यूट्यूब पर आता है माउंट एवरेस्ट ट्यूटोरियल्स। इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे मित्रों, तो आप हिंदी व्याकरण के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख पाएंगे और आप बहुत ही मेरे कहने का मतलब है कि चंद मिनटों में आप सीख जाएंगे मित्रों, क्योंकि मेरे सारे वीडियो बहुत कम समय अंतराल के होते हैं और बहुत कम समय में आप सीख पाएंगे हिंदी व्याकरण को। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रिया विशेषण का है, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब्स बोलते हैं। विशेषण का एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उसे देख पाएंगे, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा वीडियो में। विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण दोस्तों एक अव्यय भी से कहते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे विकारी शब्द होते हैं, क्योंकि इन पर लिंग, वचन, काल ये सब का प्रभाव पड़ता है और ये अपने रूप को बदल देते हैं, यानी कि विकार उत्पन्न करते हैं। और दूसरे शब्दों में, अविकारी शब्दों में नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, ये चारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि लिंग, वचन, काल, पुरुष, कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्रिया विशेषण पर। तो इसलिए मैंने एक परिभाषा अपने शब्दों में यहाँ पे बोर्ड में लिख रखा है। क्रिया विशेषण जो अव्यय मैं बता दिया दोस्तों, अव्यय जो है वो अविकारी शब्द होते हैं और जिन पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता, वचन का कोई प्रभाव नहीं होता, पुरुष का कोई प्रभाव नहीं होता, मतलब वो फिक्स्ड होते हैं, उनके रूप नहीं बदलते और परिवर्तित होते हैं मित्रों, प्यारे दोस्तों। तो चलिए, बहुत ही आसान सा परिभाषा किसी भी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता मित्रों। परिभाषा कभी नहीं पूछा जाता, हम लोग के ज़माने में परिभाषा पूछा जाता था, लेकिन जानकारी के लिए आपको परिभाषा को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए, मैं छोटा सा परिभाषा यहाँ पे लिखा हूँ। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए आप। मन्नत धीरे चलो, यहाँ पे चलना एक क्रिया है, चलना एक क्रिया है और क्रिया के पहले देखिए धीरे लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं धीरे, तो मेरे होनहार साथियों, धीरे कुछ नहीं है, धीरे जो है वो आपका क्रिया विशेषण है। धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। संज्ञा मन्नत हो गया, चलना क्रिया हो गया और धीरे इस चलना की विशेषता को बताता है। एक छोटा सा वाक्य, तेज दौड़ो, यहाँ पे देखिए तेज, ये क्रिया विशेषण है। दौड़ना एक क्रिया है और तेज क्रिया विशेषण हो गया। मीना सुंदर गाती है, गाना क्रिया है और सुंदर ये आपका क्रिया विशेषण है। तो इन तीन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि क्रिया विशेषण जो है वो एक अव्यय है, एक अविकारी शब्द है जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, बताते हैं, आपको जानकारी देते हैं। वाक्य में क्रिया किस प्रकार का है, उसकी क्या विशेषता है, वो क्रिया विशेषण जो है स्पष्ट करते हैं। मैंने बताया था मित्रों प्रविशेषण के बारे में, विशेषण के वीडियो में आप उसे देख पाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आता रहेगा। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मित्रों देखिए आप, क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया प्रविशेषण। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देता है। आपने क्रिया पढ़ा है, क्रिया विशेषण के बारे में आप जानते हैं, लेकिन क्रिया प्रविशेषण एक नया चीज है। और जैसे बहुत धीरे चलो, धीरे क्रिया विशेषण हो गया और बहुत ये क्रिया विशेषण की विशेषता को बता रहा है, यानी इसे हम कहेंगे, यहाँ पे जो बहुत शब्द आ रहा है ये क्रिया प्रविशेषण होता है मित्रों। तो आप समझ गए होंगे क्रिया प्रविशेषण क्या है। जो शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं या क्रिया विशेषण की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द को हम लोग बोलते हैं क्रिया प्रविशेषण। आइए मित्रों, अब हम लोग बात करेंगे क्रिया विशेषण के भेद के बारे में। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो क्रिया विशेषण के भेद मित्रों संज्ञा की भेद की तरह 5 हैं। 5 भेद हैं क्रिया विशेषण के। कौन कौन जरा देख लेते हैं हम लोग। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण।
तो चलिए मित्रों एक एक कर हम सारे भेदों की चर्चा करते हैं। पहला है कालवाचक, फिर क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के काल के का बोध कराता, काल कहने का मेरा अर्थ है मित्रों समय के बारे में। जिस क्रिया विशेषण से हम क्रिया के समय का पता करते हैं, काल के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके समय के बारे में बोध होता है, ज्ञान होता है, हमें पता चलता है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मित्रों मैं कल आया हूं, यहाँ पे देखिए कल, ये काल को बता रहा है, ये समय को बता रहा है कि आप कब आए हैं, तो कल आए हैं। अतिथि अभी आए हैं, अभी, जस्ट अभी, ये समय को बता रहा है, काल को बता रहा है। तो ये अभी जो हो जाएगा ये कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। वह कल आएगा, कल कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब, कल, परसों, नरसों, तरसों, अब, जब, ये सारे उदाहरण जो हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण के हैं। मुझे पूरा यकीन है मित्रों कि आप कालवाचक क्रिया विशेषण समझ गए होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए। अगला जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद क्रिया विशेषण का स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जिस क्रिया विशेषण से हमें क्रिया के स्थान के बारे में पता चले, स्थान का बोध कराए, वो जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे अंदर मत आओ, देखिए स्थान के बारे में पता चला, अंदर के बारे में। उधर मत देखो, मन्नत भीतर गया है, ये देखिए भीतर, उधर, अंदर, गली में दूर तक अंधेरा है, दूर तक, तो ये स्थान के बारे में चर्चा कर रहा है। तो इस कारण हम इस विशेषण को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अगला जो भेद है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक से मेरा सीधा संबंध है मित्रों। परिमाणवाचक कई बार आ चुका है, ये विशेषण में भी हम लोगों ने पढ़ा है। परिमाणवाचक नाप तौल से संबंध होता है, कम बेसी से संबंध होता है। परिमाणवाचक वह कम बोलता है। यहाँ पे देखिए कम, जरा चुप रहो, जरा। राजू बहुत बोलता है, यहाँ पे राजू जो देखिए बहुत बोलता है, तो एक परिमाण को बता रहा है। कम बोलना, कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के नाप तौल या कमी बेसी या परिमाण का बोध हो, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। आगे चलते हैं मित्रों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के रीति का पता चले, रीति यानी कि एक ढंग से बोलचाल की भाषा में आप उसे चाल चलन भी कह सकते हैं। रीति का पता चले, वह धीरे धीरे चलती है। कैसे रीति है उसकी? धीरे धीरे चलने की। तो यहाँ पे आप देखिए धीरे धीरे जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। झटपट तैयार हो जाओ, झटपट, ये रीति को बता रहा है। ये कैसे रीति है उसकी? झटपट, धीरे धीरे चलने की, तेजी से चलने की, झटपट तैयार हो जाओ। और अंत में मित्रों जो है वो अंतिम जो है वो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण आता है। प्यारे दोस्तों, प्रश्नवाचक बहुत जगह पढ़े होंगे। प्रश्नवाचक सीधा प्रश्न का बोध कराता है। तो जिस क्रिया विशेषण से हमें क्रिया के प्रश्न कराने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्यों आए हो? देखिए आना यहाँ पे क्रिया है और क्यों, ये प्रश्न कर रहा है कि क्यों आए हो, और क्रिया के पहले क्यों लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कब आए हो, फिर से आना यहाँ पे क्रिया है और कब क्रिया के पहले लग रहा है तो क्रिया विशेषण है। तो ये कैसा क्रिया विशेषण हो गया मित्रों? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। कब जाओगे, जाना यहाँ पे जो है वो क्रिया है और कब उसके पहले आ गया। ये जो शब्द कब है वो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। क्या कर रहे हो, करना यहाँ पे जो है वो क्रिया है और क्या जो है ये प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तो साथियों आपने देखा कितने चंद मिनटों में हमने क्रिया विशेषण क्या है समझ लिया, क्रिया प्रविशेषण क्या है समझ लिया, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं इसे उदाहरण सहित समझ लिया। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने समास का बनाया है, सर्वनाम का बनाया, संज्ञा का बनाया, वैसा ही मैं क्रिया विशेषण का भी एक
प्रैक्टिस वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर से अगली ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्र।